नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये इंडियन आर्मी की लेटेस्ट वैकेंसी है। ये किस चीज की है? इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो अप्रैल 2023 कोर्स के लिए आपसे क्या है, इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। आर्मी एनसीसी अप्रैल 2023 स्पेशल एंट्री स्कीम का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम का सिलेबस क्या रहेगा। एनसीसी आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम अप्रैल 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, तो आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी वो किस चीज के बारे में है? इंडियन आर्मी एनसीसी अप्रैल 2023 कोर्स नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय सेना ने पुरुषों और महिलाओं के लिए अप्रैल 2023 में शुरू होने वाली 53वीं एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन आर्मी ने भारतीय अविवाहित पुरुष और महिलाओं से एनसीसी स्पेशल एंट्री की भर्ती के लिए लगभग 55 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त 2022 से 22 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी जो आपकी अब की बात 53वीं आपकी जो एनसीसी एंट्री स्कीम का जो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है उसके लिए लगभग 55 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ हम इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री 53 कोर्स अप्रैल 2023 ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? 17 अगस्त 2022 से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और आप 22 सितंबर 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो ये आपकी टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल है। विस्तृत वैकेंसी डिटेल आपको जल्दी बता दी जाएगी क्योंकि प्रत्येक बार लगभग 55 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन वो मांगे जाते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो मेन कैंडिडेट के लिए 45 पोस्ट है और वुमेन के लिए 4 पोस्ट है। वार्ड ऑफ बैटल स्पेशलिस्ट ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली, इनके लिए आपकी मेन कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट है और वुमेन के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 50 पोस्ट है वो मेन के लिए और 5 पोस्ट है वो फीमेल के लिए। अगर बात करें तो टोटल आपसे क्या 55 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों के पास सभी वर्षों के अंकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समकक्ष की डिग्री होना जरूरी है। यानी अगर आपने किसी विषय में किसी भी विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ अगर आपने कोई ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में अभ्यर्थियों के पास कम से कम एनसीसी के सीनियर डिवीजन या फिर विंग में सेवा देने और बी ग्रेड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यानी एक कंडीशन और आपकी क्या रखी गई इसमें, या तो आपकी क्या है एनसीसी के सीनियर डिवीजन में या फिर सीनियर विंग में सेवा देने का और बी ग्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास एनसीसी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगर आपके पास ये दोनों योग्यताएं हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी एनसीसी एंट्री स्कीम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके फॉर्म 17 अगस्त से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें इंडियन आर्मी एनसीसी एंट्री स्कीम 53 जो अप्रैल 2023 का कोर्स है उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में अगर बात की तो आप 22 सितंबर तक अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। आपका कोर्स शुरू कब होगा? आपका कोर्स है वो अप्रैल 2023 में
शुरू होगा। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बाद अगर बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, यानी आपका सिर्फ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। सिर्फ तो आपसे वही पैसा लिया जाएगा जो 40-45 रुपए फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, वही पैसा आपसे लिया जाएगा। अगर आप अपना फॉर्म खुद भरते हो तो आपका वो पैसा भी नहीं लगेगा। चलिए बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इंडियन आर्मी में जो एनसीसी की भर्ती निकली हुई है, जो 53वां कोर्स आपका अप्रैल 2023 कोर्स के लिए, तो उसकी अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें आपका सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो आपके ग्रेजुएशन में प्रतिशत अंक है और आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसी के आधार पे सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका क्या है कॉल लेटर भेजा जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए, और इसमें क्या होगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट विल अंडरगो एसएसबी एट सिलेक्शन सेंटर इलाहाबाद यानी यूपी में, एमपी भोपाल में, बेंगलोर कर्नाटका में और कपूरथला पंजाब में। ये आपके सेंटर होंगे एसएसबी के लिए, यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। कॉल अप लेटर फॉर एसएसबी इंटरव्यू विल बी इशू बाय डिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर ऑन कैंडिडेट रजिस्टर ईमेल आईडी एंड एसएमएस ओनली। तो आपको क्या है, जो आप फॉर्म में फोन नंबर और जो आप ईमेल आईडी भरोगे उसी पे क्या आपको इसके लिए सूचना भेजी जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। द कैंडिडेट हु पास द मेडिकल टेस्ट विल बी इश्यूड ज्वाइनिंग लेटर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, यानी आपकी जो मेरिट तैयार हो जाएगी उसी के आधार पर आपको ज्वाइनिंग लेटर वो सेंड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या रहने वाला है। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। चेस्ट आपकी कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वजन है वो कम से कम 42 किलो होना जरूरी है। आई साइड की अगर बात करें तो 6/6 और 6/9 अनकोरेक्टेड विदाउट ग्लास और 6/6 और 6/6 कोरेक्टेड विद ग्लास, मेल और फीमेल दोनों के लिए आपकी आई साइट है वो होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाने हैं इसके लिए। तो इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो 10वीं की कक्षा की आपको मार्कशीट है वो तैयार रखनी है। इसके अलावा जो 12वीं कक्षा की मार्कशीट है वो तैयार रखनी है। ग्रेजुएशन की डिग्री, एनसीसी सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह, वोटर आईडी वगैरह आपको तैयार रखना है। इसके अलावा की 2 इंपॉर्टेंट चीजें और रहेगी, वो कौन कौन सी है, एक तो आपका जो फोन नंबर है आपका खुद का और एक आपकी ईमेल आईडी। ये दोनों आपको अपने ही यूज करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम फॉर्म भरवाने जाते हैं तो जो व्यक्ति हमारा फॉर्म फिलअप करता है वो अपने ईमेल वगैरह और फोन नंबर वगैरह इसमें डाल देता है। तो क्या होता है, जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी कि आपका कॉल लेटर कब आएगा, आपका एसएसबी सेंटर कहाँ पे होगा आदि के बारे में जो आपको सूचना है वो आपको ईमेल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। तो ये सारी चीजें उसके पास ले जाएगी, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो सारी चीजें चेक करेगा, जिसके कारण अगर आपका कॉल लेटर आ भी जाता है तो भी आप इससे वंचित रह जाओगे। तो सबसे समझदारी आपको ये दिखानी है कि आपकी ईमेल आईडी जो आप अपने पास मल्टीमीडिया मोबाइल रखते हो उसमें आपकी जो ईमेल आईडी है वो और आपका उसमें जो फोन नंबर है वो इसमें डाल देना है, क्योंकि आप उस पर चेक करते रहते हो तो सारी चीजें आपको वहां पे पता लग जाएगी। तो इसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी हमेशा, चाहे वो कौन सा ही फॉर्म भरो, आर्मी के अलावा और भी फॉर्म भरो, तब भी आपको अपनी ही ईमेल आईडी और अपना ही फोन नंबर यूज करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। एनसीसी स्पेशल एंट्री सैलरी की अगर बात करें तो आपकी सैलरी और पे लेवल आपका इसमें 10 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 56,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। मांगा क्या, इसमें कुछ नहीं मांगा, बस ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में और 50% अंक आपके एग्रीगेट होने जरूरी है, और साथ में आपकी एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा मौका है इसमें, यानी आर्मी में जॉब पाने का, ये मौका आपको चूकना नहीं है, फॉर्म आपको जरूर अप्लाई करना है। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने एनसीसी स्पेशल एंट्री 53वीं जो अप्रैल 2023 के लिए कोर्स का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका जारी किया। इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे कि एनसीसी स्पेशल एंट्री का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए आवश्यक है वो आपको तैयार रखने हैं,
इसके अलावा इंडियन आर्मी स्पेशल एंट्री की आपकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।